महाराज जी। महाराज जी, अजपा जाप की प्रक्रिया क्या है? पहले जपना पड़ता है। एक एक श्वास में कई कई नाम, कई कई बार नाम हमको जपना पड़ता है। प्रारंभ में वाचिक जप, जैसे राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री, ये वाचिक हुआ। फिर उपांश, फिर मानसिक चल रहा है। अब ये हमारे श्वास प्रश्वास में दीर्घ काल तक हमें करना होगा, फिर स्वाभाविक होने लगता है। जब होने लगता है तो आप जप नहीं रहे, फिर उसे कहा जाता है बिना जपे जो जप हो रहा है, अजपा जाप, वो स्वयं प्रकाशित हो गया। अब वो परावाणी से हो रहा है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। अब परावाणी में करता नहीं रहता, स्वयं हो रहा है। वो सुन रहा है, केवल देख रहा है। केवल जो भी नाम है वो स्वाभाविक चल रहा है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम। नस नाड़ियों की धड़कन में बस जाता है नाम। स्वाभाविक जैसे दिल धड़क है ना, अब दिल धड़का तो नहीं रहे, ऐसे ही नाम जब चलता है, चला नहीं रहे। पर ये सिद्ध पुरुष का जपा जाप, साधक को पहले अभ्यास करना पड़ता है। नहीं तो हमारा मन चिंतन करे भोगों का, संसार का, शरीर का, तो फिर अजपा जाप का मतलब स्वाभाविक चिंतन। जैसे कामी का कामिनी के प्रति, लोभी का धन के प्रति, ऐसे ही उपासक का उपास्य देव के नाम के प्रति। तो श्वास श्वास में नाम रम गया। श्वास हम लिए, नाम जप नहीं किया, लेकिन स्वाभाविक हो रहा है। श्वास छोड़ा, स्वाभाविक हो रहा है। ये कब? करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो श्वास में नाम बस जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे। जब श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे साधन करके, तो वो सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ महापुरुष स्वाभाविक अजपा जाप चलता है। चाहे वो शिवोहम हो, चाहे हम ब्रह्मास्त्र, चाहे प्रणव हो, चाहे राम कृष्ण हरि, जो भी नाम हो वो अपनी स्थिति में।